अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम है। आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आज हम यहाँ पर बना रहे हैं खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। ये मेरा वायरल नेक डिज़ाइन है जिसकी वीडियो मेरी वायरल गई है और आप सब लोगों की, बहनों की भरपूर फरमाइश पर कि आप इसकी वीडियो दोबारा बनाएं और अच्छी तरह से इसकी मेजरमेंट बताएं कि आपने इस गले को कैसे कट किया है, कैसे बनाया है। यहाँ पर हमने बुकरम डबल फोल्ड कर लिया है, जिसकी हमने ऊपर से चौड़ाई जो है 3 इंच रखी है और गले की लंबाई हमने 8 इंच रखी है और स्लिट हमने 16 इंच के साथ रेडी किया है। अब यहाँ पर ये जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया है नीचे की साइड से, तो ये भी हमारा गले की लंबाई में इंक्लूड है। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर की वेरिएशन रखनी है वो हमने 2 इंच के निशान को छोड़कर वेरिएशन वी शेप में बना ली है और नीचे का जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसके साथ हमने यहाँ पर स्क्वायर में हमने एक शेप ड्रॉ कर ली है। अब मेन हमारा जो गले का ड्रॉ है हमारा यही है। अब इसके बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच का जो निशान लगा रहे हैं, इसको हमने यहाँ पर गले के साथ जो बुकरम हम छोड़ते हैं, रखते हैं, तो उसका निशान लगाया है। यहाँ पर हमने गले के लिए बुकरम छोड़ने के लिए निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर जो लेस अटैच करनी है उसकी हमने चौड़ाई देख ली है कि हमारी लेस की चौड़ाई कितनी है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर नीचे की साइड से जो स्क्वायर में हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने 1 इंच का गैप छोड़कर हमने लेस की चौड़ाई जितना निशान लगा लेना है। ये यहाँ से हमने ये बुकरम रिमूव कर देना है क्योंकि इस जगह पर हमने लेस ऐड करनी है, इसलिए जितनी चौड़ाई हमारी लेस की है उसके मुताबिक हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब ये जो हम निशान लगा रहे हैं इजाफी बुकरम के साथ, ये हमने अपना जो गला ड्रॉ किया है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो हमारे पास बुकरम है उसको हम यहाँ पर कट कर रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी जो मेन हमारा गला है प्रॉपर तरीके से उसकी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब उसकी हम कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से स्लिट हमने 16 इंच का रखा है और यहाँ से ये 2 इंच का हमने स्क्वायर में ड्रॉ किया है और यहाँ से जो आप कटिंग देख रहे हैं ये हमने अपने गले के अकॉर्डिंग जितना हमें गला रेडी चाहिए साइज़ के मुताबिक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर कट कर लिया है। अब ये जो आप कटिंग देख रहे हैं सेंटर से हम जो पीस बुकरम का कट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लेस ऐड करनी है, इसलिए इस पीस को हम यहाँ से बुकरम को रिमूव कर देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर गले की कटिंग रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कटिंग की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जो कटिंग है गले की प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हमने शर्ट का फ्रंट लिया है, इसकी बैक साइड पर हमने ये गला प्रेस के साथ पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल परफेक्टली तरीके से जहाँ सेंटर के साथ हमने गले को शर्ट की बैक साइड पर पेस्ट कर लेना है और ऊपर से भी हमने चौड़ाई वगैरह नाप लेनी है कि हमारे गले की चौड़ाई जितनी हमने रखी थी उसके मुताबिक बुकरम को सेट कर यहाँ पर गले को अच्छे तरीके से हमने पेस्ट कर लेना है और स्लिट का भी हमने सेंटर रख लेना है। तो यहाँ पर फिर हमने इस लेस के साथ ये गला बनाना है। अब यहाँ पर हमने हाफ जो हमारा मशीन का पाँव है उसका हमने 1/2 फुट के साथ हमने यहाँ पर बुकरम के ऊपर रखकर सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो बुकरम को अच्छे तरीके से फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेंगे ताकि जब हम इसके साथ डिज़ाइनिंग वगैरह ऐड करें, मगज़ी वगैरह ऐड करें तो हमारा जो बुकरम है वो मूव ना हो। यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से हाथ पाँव के दबाव के साथ तमाम बुकरम के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है और फिर सेंटर से जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है उसको हमने बुकरम के साथ साथ रख कर कट कर देना है। हमने जो सिलाई लगाई है उसके साथ नहीं, हमने बुकरम
उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर देना है और सेंटर से भी हमने यहाँ पर स्लिट को भी कट कर लेना है। और जहाँ पर लेस का जो हमने मार्जिन रखा था, जहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है, वहाँ से भी हमने फैब्रिक को रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर हमने तमाम अपने बुकरम के ऊपर हाफ पाँव के दबाव के साथ सिलाई लगा ली थी। तो ये बुकरम हमारा प्रॉपर तरीके से फैब्रिक के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पर हमने ऑपोजिट साइड में कलर्स में 1 इंच की अरेब पट्टी लेनी है, जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और लंबाई एक्स्ट्रा है। अब हमने जो सिलाई लगाई है उसके साथ साथ रखकर हमने यहाँ पर ये मगज़ी अटैच करनी है। यहाँ पर ये तमाम गले के ऊपर हमने बारीक हाफ पाँव के दबाव के साथ हमने यहाँ पर मगज़ी अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आपने एक बात का ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग से जितना दबाव आप लेंगे आपने एंड तक उसी दबाव के साथ सिलाई लगानी है। सिलाई को बारीक या चौड़ा नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको मगज़ी को फाइनल टच देंगे तो कहीं से हमारी सिलाई मोटी और कहीं से बारीक होगी, तो हमारी मगज़ी जो है वो इसी तरह रेडी होगी कि कहीं से बारीक और कहीं से मोटी, तो हमारी मगज़ी में फिनिशिंग नहीं आएगी, गला हमारा परफेक्टली तरीके से नीटनेस के साथ रेडी नहीं होगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो सिलाई लगानी है, जिसके साथ मगज़ी अटैच करनी है, वो सिलाई आपने प्रॉपर तरीके से एक ही वेव में आपने रेडी करनी है, सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमने मगज़ी को बैक साइड पर फोल्ड कर यहाँ पर मगज़ी के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई मगज़ी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, मगज़ी के फैब्रिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आपकी जो सिलाई है बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आनी चाहिए, जो हमारा शर्ट का फैब्रिक है उसके ऊपर आनी चाहिए, मगज़ी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर वन साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, इसी तरह हमने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। अब ये जो हमारे पास जो हमने यहाँ पर लेस के लिए होल कट किया था, अब उसके साथ भी हमने यहाँ पर मगज़ी अटैच कर लेनी है। तो ये भी वेरिएशन जो हमने जहाँ पर लेस अटैच करनी थी उसको भी हमने मगज़ी के साथ रेडी कर लेना है। अभी और इसी तरह हमने जैसे सेंटर के गले के साथ मगज़ी अटैच की है, इसी तरह हमने यहाँ पर ये जो होल हमने जहाँ पर हमने लेस अटैच करनी है, इसको भी हमने मगज़ी के साथ इसी तरह रेडी कर लेना है। अब ये वन साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, हमने दूसरी साइड भी इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपने मगज़ी को जब बैक साइड पर फोल्ड करेंगे, वहाँ पर आपने मगज़ी के ऊपर छोटे छोटे से नोचेस लगा लेने हैं, ताकि हमारी जो मगज़ी की स्टिच लगाएं तो उसमें कोई चुन्नट या झोल वगैरह ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक मगज़ी का हमने ऊपर से कट कर देना है और प्रेस कर लेना है। अब देखिए ये वन साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड पर हमने इसी तरह रेडी करना है और इस लेस को हमने इस होल के अंदर जो हम आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने अटैच करना है। अब यहाँ पर हमने इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ से आपने लेस को नीचे रख कर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपने आराम से परफेक्टली तरीके से लेस को खींचना नहीं है और ना ही आपने पीस को खींचना है। जहाँ पर इसकी लेस की सेटिंग आए आपने उस हिसाब से रख कर यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी ज़रूर इंशाल्लाह। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने प्रॉपर्ली तरीके से आपको इजीली तरीके से आपको अच्छे तरीके से मैंने इस गले की स्टिचिंग करना दिखाई है और बताई है। यहाँ पर हमारी वन साइड कंप्लीट हो गई है और इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी ये लेस अटैच कर लेनी है। इस साइड पर भी हमने ये लेस इसी तरह अटैच कर लेनी है और यहाँ पर फिर इसको हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब हमने ये हमारा मैक्सिमम हाफ गला रेडी हो गया है। अब नीचे से हमने जो स्लिट है उसको हमने बंद करना है। सबसे पहले आपने इसी तरह डबल फोल्ड कर आपने गले को चेक कर लेना है। ऊपर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा आपने कट कर देना है।
तो यहाँ पर हमारा ये गला हाफ रेडी हो गया है। अब नीचे के स्लिट को हमने बंद करना है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी ली है जिसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और डोरी भी हमने रेडी कर ली थी। तो डोरी के भी हमने मैक्सिमम 2-2 इंच या 1.5 इंच के हमने पीसेस कट कर लिए हैं क्योंकि इसके साथ हमने लूप्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पर आप टसल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऊपर रखकर फैंसी बटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनके साथ लूप्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ वन साइड पर मैंने नीचे एक्स्ट्रा पट्टी रखी है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लूप्स 3-3 लूप्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो मगज़ी रेडी की थी उसके साथ साथ ही आपने सिलाई लगानी है। आपकी सिलाई यहाँ पर भी मगज़ी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, आपकी सिलाई मगज़ी के बिल्कुल फैब्रिक जो शर्ट का है उसके साथ साथ आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 3-3 लूप्स ऐड कर फिर गैप दिया है। इसी तरह मैंने यहाँ पर 3 लूप्स ऐड किए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर इन लूप्स में बीड्स इस्तेमाल किए हैं। आप यहाँ पर फैंसी बटन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। फिर यहाँ पर मैंने ये गला रेडी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये गला पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।